अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। नाज़रीन, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में छा रही है, यहाँ तक कि इंसानों का कंट्रोल भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुरानी आयात को बनाने की कोशिश की गई तो क्या जवाब आया, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने खास बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो नाज़रीन, कुरान के बेमिसल होने पर ये दो टोक अल्फाज हैं और एक खुली दलील दी जा रही है कि अपनी फसाहत और बलागत पर नाज करने वालों को चैलेंज है कि अगर तुम कुरान पाक को अल्लाह ताला की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान की तसनीफ समझते हो तो चूंकि तुम भी इंसान हो लिहाजा इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ जो फसाहत और बलागत, हुस्न तरतीब और गैब की खबरें देने और दीगर उमूर में कुरान पाक की मिसल हो। अगर ऐसी कोई सूरत बल्कि आयत तक ना बना सको तो समझ लो कि कुरान अल्लाह पाक की बेमिसल किताब है और अल्लाह ताला की किताब का इनकार करने वालों का अंजाम दोज़ख है जो बतौर खास काफिरों के लिए तैयार की गई है। नाज़रीन, ये एक चैलेंज था जो रब्बे कायनात ने उस वक्त के काफिरों समेत तमाम मुनकरों को दिया। आज भी कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ कहने वाले कुफार तो बहुत हैं, मगर कुरान की मिसल एक आयत बनाने वाला आज तक कोई सामने नहीं आया और जिसने उसका दावा किया उसका पोल खुद ही चंद दिनों में खुल गया। लेकिन अब जबकि चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाहकार जो कि अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ चुका है, जो कि दुनिया के हर सवाल का जवाब देने पर मुकम्मल उबूर रखता है, तो क्या वो कुरान की सूरत जैसी कोई सूरत या कोई आयत बना सकता है? क्या चैट जीपीटी कुरान जैसी जुबान इस्तेमाल कर सकता है? आइए पहले कुरान की बातें करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जब चैट जीपीटी से कुरानी आयात बनाने का कहा गया तो उसने क्या जवाब दिया और इस बारे में इस सॉफ्टवेयर के बानियों का क्या कहना है। क्या ये सॉफ्टवेयर अल्लाह पाक के इस चैलेंज को टक्कर देने के लिए बनाया गया है? कुरान पाक के बेमिसल होने की बहुत सी वजूहात हैं जिन्हें उलमा और मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में बहुत शरह बसत के साथ बयान फरमाया है। हम यहाँ पर उनमें से सिर्फ 3 वजूहात पर बात करते हैं। नंबर 1, फसाहत व बलागत। अरब के लोग फसाहत और बलागत के मैदान के शहसवार थे और उनकी सफ़ों में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि बलागत के फन में आला तरीन मनसब रखने वाले थे। उम्दा अल्फाज बोलने वाले, छोटे और बड़े जुमलों को बड़ी फसाहत से तैयार करने वाले और थोड़े कलाम में बेहतरीन तसर्रुफ कर लेते थे। अपनी मुराद को बड़े उम्दा अंदाज में बयान करते थे। कलाम में फसाहत और बलागत के तमाम फनून की रियायत करते और ऐसे माहिर थे कि फसाहत और बलागत के जिस दरवाजे से चाहते वो दाखिल हो जाते। अलगर्ज दुनिया में हर तरफ उनकी फसाहत और बलागत का डंका बजता था और लोग फसाहत और बलागत में उनका मुकाबला करने की ताब न रखते थे। उन अहले अरब को फसाहत और बलागत के मैदान में अगर किसी ने आजिज किया तो वो कलाम कुरान मजीद है। इस मुकद्दस किताब की फसाहत और बलागत ने अहले अरब की अक्लों को हैरान कर दिया और अपनी मिसल लाने से आजिज कर दिया। नंबर 2, तिलावत कुरान की तासीर। नाज़रीन, कुरान मजीद के बेमिसल होने की एक दलील ये भी है कि इसे पढ़ने और सुनने वाला कभी सैर नहीं होता और न ही इससे उकताता है, बल्कि वो इसकी जितनी ज्यादा तिलावत करता है इतना ही ज्यादा शेरीनी और लज्जत पाता है और बार बार इसकी तिलावत करने से उसकी मोहब्बत दिल में रासिख हो जाती है और उसके अलावा कोई और कलाम अगरचे वो कितनी ही खूबी वाला क्यों ना हो, कितना ही फसीह बलीग क्यों ना हो, उसे बार बार पढ़ने से दिल उकता जाता है और जब उसे दोबारा पढ़ा जाए तो तबीयत बेजार हो जाती है। नीज कुरान मजीद की आयात में रोब, कुव्वत और जलाल है कि जब कोई इसकी तिलावत करता है या उन्हें किसी से सुनता है तो उसके दिल पर हैबत तारी हो जाती है। नंबर 3, गैब की खबरें। यानी कुरान मजीद में नाज़रीन मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो खबरें दी गईं वो तमाम की तमाम पूरी हुई। मसलन ज़माने नबवी में रूमियों के ईरानियों पर गलबे की खबरें दी गईं और वो 100% पूरी हुई। सूरह हूद की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान को बना लिया। कह दो अगर तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ, अल्लाह के सिवा जिस जिसको बुला सकते हो बुला लो। सूरह इसरा आयत नंबर 88 में है कि अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि कुरान पाक जैसा कोई कलाम बना लाओ तो उस जैसा कोई भी कलाम बनाकर नहीं ला सकता, चाहे वो एक दूसरे की मदद ही क्यों न कर ले।
سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کیا پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود بنا لیا؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ۔ اللہ پاک کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو ان کو بلا لو۔ اللہ پاک بار بار انسانوں کو چیلنج دیتا رہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذہنی قابلیت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان چاہے کوئی بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام انجام کیوں نہ دے لے، یہ کام ان کے لیے ناممکن ہی رہے گا۔ اس کا اعتراف اس دنیا میں آرٹیفیشل لینگویج چیٹ جی پی ٹی نے خود کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے جب چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا، یہ سوال آپ خود بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کہ کیا آپ قرآن کی کچھ صورت بنا سکتے ہو، تو جو جواب اس مصنوعی ذہانت رکھنے والے اور دنیا کی مقبول ترین جنریٹو ٹیکنالوجی نے دیا وہ یہ ہے کہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں اور قادر ہوں کہ آپ کے لیے مواد فراہم کر سکوں، لیکن میں قرآن کی طرح سے کوئی نئی صورت نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا اور اس کا لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ میری قدرت صرف ان مواد کو استعمال کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جو میرے ٹریننگ کورس کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کسی قرآنی موضوع پر یا مضمون پر مزید معلومات یا پھر تفسیر چاہتے ہیں تو براہ کرم وہ پوچھیے۔ الغرض قرآن کو کاپی کرنے، اس کا اپنی زبان میں یا اپنے لحاظ سے ترجمہ تو ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1400 سال سے کفار نہ تو خود قرآن کی آیت بنا سکے اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد کر سکے جو ایسا ممکن کر سکے۔ ویسے بھی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جب چیلنج ہی خود اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے تو پھر ایسا ممکن ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یا اس کا بنایا ہوا کوئی سافٹ ویئر یا پھر ایپلیکیشن اللہ کے دیے ہوئے چیلنج کو پورا کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی جانتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور رکوع و سجود کی ترتیب ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں جو حقائق، پیشن گوئیاں اور ماضی کے واقعات، نبیوں اور پیغمبروں کے حالات، جنات، روح، قیامت کا منظر، ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ چیٹ جی پی ٹی ایسا بیان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا وہ ہم کو ماضی کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں قرآن پاک کا اپنی اصلی حالت میں ہونا اور اصلی حالت میں ہی رہنا اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ وصف موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کا آخری پیغام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی یا بدلاؤ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کو اصلی حالت میں قائم رکھنے کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہوا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔